शांत रस। शांत रस में व्यक्ति के मन में संसार के प्रति उदासीनता का भाव आता है। उस समय जब उसके मन में वैराग्य का भाव आ जाता है तो वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात शांत रस में स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य या शम होता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ न दुख होता है व्यक्ति के मन में, न सुख का भाव होता है। सुख दुख से वह ऊपर उठ चुका होता है, न वह अपना पराया मानता है, न द्वेष होता है, न राग होता है और न ही संसार के प्रति कोई इच्छा होती है। ऐसी मनस्थिति में उत्पन्न रस ही शांत रस कहलाता है। इसमें आश्रय उत्तम प्रकृति का तत्व गुण वाला व्यक्ति होता है और आलंबन अनित्य संसार कि जो संसार किसी भी समय नष्ट होता है या संसार में सभी तत्व नष्ट होने वाले होते हैं और परमात्मा नित्य अर्थात परमात्मा ही एक अनश्वर होता है। उदाहरण देखिए, ओ क्षण भंगुर भव राम राम, मैं भाग रहा हूँ भार दे, तू मेरी ओर निहार दे, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। अर्थात वह कवि के मन में या व्यक्ति के मन में संसार की निस्सारता का भाव का एहसास हो जाता है और वह कहता है कि मैं कोई भी मेरा काम नहीं अटकेगा, अब मैं इस संसार से राम राम करके अर्थात विदा लेता हूँ। तो यहाँ कवि ने सिद्धार्थ अथवा महात्मा बुद्ध का वर्णन किया है। तो आश्रय है सिद्धार्थ, आलंबन है क्षण भंगुर भव अर्थात क्षण में नष्ट होने वाला यह संसार, संसार की निस्सारता और क्षण भंगुरता की प्रतीति उद्दीपन है। अर्थात उन्हें एहसास हो गया है कि ये सब नष्ट होने वाले हैं। सिद्धार्थ का वैभव छोड़कर चले जाने का निश्चय अनुभाव है, अर्थात उसने निश्चित कर लिया है कि अब वह इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। और संसारी भाव है मति घृति आदि। इन सबके संयोग से निर्वेद स्थायी भाव पुष्ट होकर शांत रस में परिणत हुआ है। ऐसे ही ध्यान से सुने दूसरा उदाहरण, अब कैसे छुटे राम नाम रट लागी, कि अब तो राम के नाम की रट लग गई है और वह नहीं छुटेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन हम बन मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अर्थात इसमें भगवान के प्रति आस्था दिखाई है और संसार के प्रति निस्सारता कि अब तो राम का नाम की रट लग गई है, अब वह छूटने वाली नहीं है। अर्थात समर्पण भाव दिखाया है और मन में संसार के प्रति कोई मोह नहीं दिखाया है। भगवान को चंदन और अपने आप को पानी और जिसमें अंग अंग में सुगंध फैल गई है। भगवान को बादल और अपने आप को मोर बताया है और ऐसे ही जैसे चकोर चांद की ओर देखता है तो वह केवल भगवान का ध्यान करता है।